15 जुलाई से आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार गुप्त नवरात्र सामान्य तौर पर नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि करीब 12 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में विराजमान है और इसके साथ ही गजकेसरी योग, पुष्य नक्षत्र, 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 4 रवि योग और 1 अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। और आखिर इस गुप्त नवरात्र का क्या कुछ महत्व है, इसके बारे में खास जानकारी आपको देते हैं और ये गुप्त नवरात्र इतना खास और इतना महत्व वाला क्यों है, ये भी जानते चलिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दौरान शुरू होने वाले गुप्त नवरात्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक रहेगा। और ऐसे में साल में 4 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र हो, पूरा देश इसे धूमधाम से मनाता है। जबकि माघ और आषाढ़ के नवरात्र की बात करें तो इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। और इन नवरात्रि में बाहरी उत्सव से ज्यादा या फिर धूम धमाके से ज्यादा मंत्र जाप, ध्यान और तप, साथ ही आध्यात्मिक साधना को महत्व दिया जाता है और यही वजह है कि इसे गुप्त नवरात्र के तौर पर जाना जाता है। और इस बार की सबसे खास बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में है। ज्योतिष शास्त्रों की अगर माने तो गुरु को ज्ञान, धर्म और साथ ही अध्यात्म का कारक माना जाता है और इसीलिए मान्यता यह है कि इस दौरान की गई पूजा हो, साधना हो या फिर मंत्र जाप हो, अधिक शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। और यही नहीं, गुप्त नवरात्र की शुरुआत की बात करते हैं तो इसमें पुष्य नक्षत्र और साथ ही गुरु चंद्रमा की युति से बनने वाले गजकेसरी योग में हो रहा है और जिसे कि बेहद शुभ माना जाता है। और इन 9 दिनों के दौरान 2 सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, 4 रवि योग बन रहे हैं और 1 अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ये योग पूजा पाठ, साथ ही यज्ञ अनुष्ठान हो या फिर कोई नई शुरुआत हो और देवी की आराधना के लिए इसे बेहद मंगलकारी माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। और अब बात पूजा की कर लेते हैं तो देखिए, सामान्य नवरात्र के तौर पर अगर बात करें तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सामान्य नवरात्रि में पूजा की जाती है। लेकिन जब बात गुप्त नवरात्रि की हो रही है तो ऐसे में 10 महाविद्याओं की आराधना विशेष महत्व देती है। इसमें माँ काली शामिल है, तारा शामिल है, त्रिपुरा सिंदूरी शामिल है, भुवनेश्वरी शामिल है, छिन्नमस्तिका, भैरवी, साथ ही धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और मां कलमा शामिल है। और अगर आप घट की स्थापना कर रहे हैं तो ऐसे में शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से शुरू हो रहा है, जो कि 8:34 तक रहेगा। वही जब लाभ अमृत की बात करते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त सुबह 11:28 से शुरू होगा, जो कि दोपहर को 12:34 तक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गुप्त नवरात्र की हम बात कर रहे हैं तो ये बेहद शुभ संकेत इस बार लेकर के आया है, क्योंकि 12 वर्षों के बाद कुछ इस तरह की मान्यता निभाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो श्रद्धा और साथ ही नियम के साथ की गई पूजा, मंत्र जाप हो या फिर साधना हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, मानसिक शांति और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करने में मदद करती है। और अगर आप इस गुप्त नवरात्र में मां भगवती की आराधना करने वाले हैं तो ऐसे में नियम और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।